सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप लोन मोरेटोरियम लिए थे तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। पूरे डिटेल में इस वीडियो में कवर करेंगे। सो प्लीज वीडियो को जो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। तो अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझा दूं तो आपसे जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लिया जा रहा था, मोरेटोरियम आपने लिया होगा तो प्रिंसिपल अमाउंट में जो इंटरेस्ट था, लेकिन उस इंटरेस्ट के बाद भी एक इंटरेस्ट आपसे जो लिया जा रहा था ना एक्सटेंडेड मंथ के लिए, वो अब आपसे यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिंट किया है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने। एकदम आपके एक एक क्वेश्चंस का यहाँ पे जवाब मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का हेडलाइन आया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग पूरे डिटेल में कवर करते हैं। हेडलाइन यहाँ पे क्या बोला गया है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हल्फनामा, मोरेटोरियम अवधि में 2 करोड़ रुपए तक कर्ज के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा, सरकार करेगी भरपाई। मतलब इससे यह क्लियर हो जा रहा है कि अगर आपने 2 करोड़ से नीचे का आपका कोई लोन चल रहा था, उसमें आपने मोरेटोरियम लिया था, तो उस पे अब आपसे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। इसका भरपाई कौन करेगा? तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि सरकार करेगी भरपाई। गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है कि वो अब आपके इंटरेस्ट को यहाँ पे भरपाई कर देगी। तो देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का आंसर है, जैसे कि देख सकते हैं क्या क्रेडिट कार्ड और ऑटो लोन पर भी मिलेगी छूट, ईएमआई चुका दिया तो कैसे मिलेगा लाभ, सभी मतलब क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे मैं एक एक करके आपको डिटेल में यहाँ पे समझाता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये वाला पोर्शन में आप जो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। यहाँ पे पूरा डिटेल मेंशन है कि कितना लाख का यहाँ पे सरकार की तरफ से अनुदान यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें आपका जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है वो आपका माफ हो जाएगा। तो ये वाले पोर्शन में पूरे डिटेल में यहाँ पे मेंशन है। पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। मेन पॉइंट हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ईएमआई चुका दिया तो कैसे मिलेगा लाभ, क्योंकि आप सभी लोग पता है कि आपको 6 महीने का जो मोरेटोरियम दिया है, तो बहुत सारे लोगों ने ईएमआई चुकाना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो लगा था वो भी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पेड किया होगा। तो अगर आपने पेड कर दिया है तो इसका आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा? तो इस पे क्लियरली है कि यह फायदा मोरेटोरियम लाभ लेने वालों के साथ उस अवधि में ईएमआई चुकाने वालों को भी मिलेगा। यानी कि क्लियर सी बात है, पेड कर दियो फिर भी मिलेगा। हालांकि इनको इसका लाभ कैसे मिलेगा, इसका आकलन अलग से होगा, क्योंकि ऐसे उपभोक्ता समय से ईएमआई चुकाते रहे हैं तो उनके द्वारा चुकाई गई राशि अधिक होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दे दिया है, चुका दिया है, तो आपने जो बैंक्स को पैसा पेड किया वो तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है, तो आपकी ऑब्वियस सी बात है पैसा ज्यादा होगी। तो इस पे क्लियरली अभी बोल दिया गया है कि इस पे एक अलग से फिर से नोटिस आ जाएगा कि जितने लोगों ने चुका दिया है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, उनको कैसे इसका बेनिफिट मिलेगा वो अलग से आ जाएगा। उसके बाद है कि क्या क्रेडिट कार्ड और ऑटो लोन पर भी छूट मिलेगी? तो यहाँ क्लियर सी बात है कि सरकार के फैसले के मुताबिक क्रेडिट कार्ड और ऑटो लोन समेत कई तरह के कर्ज पर यह छूट मिलेगी। यानी कि क्लियर सी बात है, आपको क्रेडिट कार्ड और ऑटो लोन पे भी मिलेगी। कई बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के बकाया को भी पर्सनल लोन में बदलने का विकल्प भी दिया है। तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड पे मोरेटोरियम लिया था तो आपको यह पर्सनल लोन में बैंक्स भी कन्वर्ट कर दी होगी। साथ ही आरबीआई ने भी क्रेडिट कार्ड पर मोरेटोरियम देने का आदेश दिया था, तो ऐसे में छूट क्रेडिट कार्ड पर भी मिलेगा। तो इससे एकदम क्लियर सी बात हो जाती है कि क्रेडिट कार्ड पे मोरेटोरियम आपने लिया है तो उस पे भी आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो लगा है वो भी आपका यहाँ पे माफ हो जाएगा। उसके बाद है कि क्या होम लोन और पर्सनल लोन पर मिलेगा लाभ? यहाँ पे मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ओर से दायर हल्फनामे के मुताबिक होम लोन और पर्सनल लोन पर भी ऊपर ब्याज नहीं लगेगा। इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि होम लोन और पर्सनल लोन पे भी आपको यह बेनिफिट मिलेगा। तो काफी अच्छा है। ऐसे में आपने इस तरीके का कर्ज लिया है और मोरेटोरियम की सुविधा ली है तो उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा, साथ ही शिक्षा ऋण पर भी इसका लाभ मिलेगा। तो बहुत ही आसान सी बात है, होम लोन और पर्सनल लोन पे भी आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसके बाद है कि क्या टीवी फ्रिज के कर्ज पर ले सकेंगे फायदा? तो आपने जो टीवी फ्रिज आप लेते हो या कोई भी अप्लायंस लिए होगे तो वो कंज्यूमर लोन के अंदर में आता है। तो क्या कंज्यूमर लोन में भी आपको ये इंटरेस्ट माफ वाला फैसिलिटी मिलेगा? तो इसमें बोला है कि ईएमआई पर टीवी फ्रिज खरीदने वाले उपभोक्ता को भी इसका लाभ मिलेगा। टीवी फ्रिज के लिए बैंक उपभोक्ता आधारित ऋण यानी कंज्यूमर लोन की श्रेणी के तहत कर्ज देती है। ऐसे में उसको कर्ज पर भी ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। टीवी फ्रिज आपने कोई अप्लायंस लिया होगा तो उस पर भी आपको कर्ज पे ऊपर कर्ज यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि क्या छोटे उद्योग इसके दायरे में आएंगे? तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जो हल्फनामा जारी किया है उसके मुताबिक सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योग को भी दिए गए कर्ज में इसमें शामिल होंगे। यानी कि कोई सा भी लोन हो, यानी कि क्लियर सी बात है, 2 करोड़ से अगर नीचे आपका किसी भी तरीके का लोन चल रहा ना तो आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट में यहाँ पे माफ हो जाएगा। कोई भी इसमें आपको दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी।
उसके बाद है कि क्या राशि वापस पाने के लिए बैंक में आवेदन देना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो कैलकुलेट होते जा रहा है, आपको पेड तो करते जाना है, लेकिन अभी जो नोटिस आया उस हिसाब से यहां पे बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो क्या इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो इसके लिए अलग से कोई आपको आवेदन देना होगा। तो यहां पे क्लियरली मेंशन्ड है कि यह राशि बैंक नहीं देगा बल्कि सरकार वापस करेगी। यानी कि क्लियर सी बात है, बैंक आपको यह चीज माफ नहीं कर रही है। जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा उसको जो है सरकार अपने तरफ से बैंक को पेड करेगी, यानी कि आपको छुटकारा दे रही है कि आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं देना है, वो जो है सरकार जो है अपनी तरफ से देगी। इसमें क्लियर है कि केंद्र ने कहा है कि संबंध में सरकार अनुदान जारी करने के लिए संसद से उचित अधिकार मांगेगी। संसद ने अनुमति लेने के बाद सरकार उपभोक्ताओं के खाते में राशि भेजेगी। यानी इससे क्लियर बात होता है कि बैंक अभी आपसे इंटरेस्ट में इंटरेस्ट तो लेगी, लेकिन यह चीज सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है कि जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा है वो सरकार एक अनुदान जारी करेगी और उसके तहत आपके खाते में, यहां पे क्लियर मेंशन्ड है कि उपभोक्ताओं के खाते में राशि भेजी जाएगी। यानी कि जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा हुआ है वो इंटरेस्ट राशि सरकार आपके बैंक अकाउंट में डाल देगी। तो इस तरफ से देखा जाए तो ये जो है क्लियर हो जाता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लग रहा आपके साथ। उसके बाद क्या है कि क्या मोरेटोरियम से पहले ईएमआई चुकाने पर मिलेगा लाभ। यानी कि क्लियर सी बात है कि मोरेटोरियम से पहले भी ईएमआई बहुत सारे लोग चुका रहे हैं, तो उस पर क्या है कि ऐसे उपभोक्ताओं को लाभ नहीं मिलेगा। मोरेटोरियम के तहत रिजर्व बैंक ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि मोरेटोरियम का लाभ केवल उन्हीं कर्जदारों को मिलेगा जिन्होंने मार्च से पहले ईएमआई भुगतान में चूक ना की हो, डिफॉल्ट नहीं किया है। इसके अलावा सरकार ने हल्फनामे में आगे कहा है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था जिसके ऋण राशि 2 करोड़ रुपए से अधिक है वह ब्याज पर ब्याज से छूट के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कि क्लियर हो जाता है कि यह मार्च, जैसे कि पता है कि ना मार्च से ही मोरेटोरियम स्टार्ट हुआ है, तो मार्च से पहले वाले जो भी लोन चल रहा था उस पर यह सब लागू नहीं हो रहा है। मार्च के बाद जो 6 महीना का जो एक्सटेंड मिला है, जो भी आपको यहां पे भी चल रहा है, उस पे ये चीज यहां पे लागू हो जाता है। तो यहां पे बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में यहां पे हिंदुस्तान ने प्रिंट कर दिया है, जो कि बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। इसमें यहां पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया वो यहां पे बता दिया गया है। एक बात आपको बता दे कि बीच में लोन रीस्ट्रक्चरिंग का यहां पे बैंक्स ने निकाला था, जो कि एसबीआई, एचडीएफसी सभी ने निकाला था। तो अगर आपने 2 साल के लिए लोन अगर रिस्ट्रक्चर करवा लिया है तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा। यानी कि आपने अगर लोन को 2 साल के लिए यहां पे रिस्ट्रक्चर करवा दिया है तो ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट माफ वाला फैसिलिटी नहीं मिलेगा। जितने लोगों ने नॉर्मली रखा हुआ है उनको ये चीज मिल जाएगा, लेकिन रीस्ट्रक्चर जिन्होंने करवाया है उनको ये फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो लगते जा रहा था, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट उस पे ये इंटरेस्ट ऐड होकर काफी बड़ा अमाउंट होते जा रहा था। तो इस पे काफी बड़ा फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, जिसमें बैंक तो आपसे इंटरेस्ट लेगी, लेकिन सरकार एक अनुदान यहाँ पे जारी करेगी जिसमें जितने लोगों ने इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दिया है उनके बैंक के खातों में इंटरेस्ट जो भी एक्स्ट्रा पेड हुआ है वो पैसा को बैंक सरकार जो है क्रेडिट कर देगी। यहां पे क्लियर नहीं किया गया है कि कब से ये स्टार्ट हो जाएगा, कब से ये क्रेडिट किया जाएगा, लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा, जिसका भरपाई अब सरकार करने वाली है। तो पूरे डिटेल मैंने वीडियो कवर कर दिया। तो अगर जरा भी ये न्यूज हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर करना ना भूले। अपने फ्रेंड रिलेटिव जहां भी हो, जितने लोगों ने मोरेटोरियम लिया था उनको ये वीडियो शेयर करना ना भूले, ताकि उनको पता चल जाए कि थोड़ा सा राहत मिल चुका है। जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा वो अब आपको यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। तो वीडियो शेयर करना मस्त है, सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सो इसी तरीके से अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई डाउट बचता है तो कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।